करेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधे कुपयोर्व्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिरप्रधिशां सन्नो यम् ॐ विष्णोः रारातमसि विष्णोः शुक्रे स्थौ वैष्णवो ध्रुवोऽसि वैष्णवे जानितम् दीर्घायुर्बलजमर्चसि सुप्रजास्तात्मोम ॐ मनोः ज्योतिर्जोखाताम्मा जस्यापि हसपातिर्जन्यामेमं कानो द्वारिष्ठं सामेमं दधातु विसवेद्देवा स इहमादय तामो प्रतिष्ठ अबोध्यगनिः सामिधाज्जनानां प्रतिधेनु निवायति मुखासम्मा जप्पा एव प्रभयामुज्जिहानः प्रभनवः सुत्रतेन कामक्ष ऊर्धानं दिवो आरतिं पृथिव्याः वैश्वानरमिन्न पात्रं जनयन्त देव एकः वर्मायिते वर्मराक्षादयः मीसोमस्त्वाराज मिथेनानुवस्ताम गुरोर्वर्यो वरुणस्ते क्रणोतु जनयन्त। और खुशी से एक काम जो कि सभी व्यक्ति मिलकर करते थे और फिर शुद्ध देव गाय भैंस का दूध रोटी सब्जी खाकर स्कूल में भेजने जाते थे और स्कूल में जाने के लिए भी कोई मान नहीं थी। रोज 4 किलोमीटर चल के जाना और 4 किलोमीटर चलकर आना, ये रोज ये प्रक्रिया चलती रहती थी। की आवश्यकता है और मैं मानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया और विश्व भर में ये आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो या वृद्ध हमारे हो, ये सभी इसमें जाकर अपने जीवन को बचाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कौन ऐसा प्रधानमंत्री पीछे साइड में जो व्यवस्थापक लगे हुए हैं, कृपया प्रतिभागियों को बैठाना सुनिश्चित करें। पीछे साइड पर जो 3 या 4 ग्राउंड पर लगे हुए हैं व्यवस्थापक, कृपया प्रतिभागी बहुत आ रहे हैं, कृपया उनको सुनिश्चित स्थान पर बैठाना सुनिश्चित करें। जितने भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी लगाए गए हैं, कृपया पीछे मोबाइल पर ध्यान दें। और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसीलिए आंखें बंद। अब एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आंखों को बंद रखते हुए मन को शांत और सहज करते हुए उस परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होते हुए आप सभी ऐसी कामना करेंगे, जो भी हम सीखने जाते हैं उसे प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में आत्मसात करें, हर पल हर क्षण में प्रभु के साथ एकाकार होते हुए। आइए एक बार आंखों को खोलने के पहले आप सभी दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, उन्हें आपस में अच्छे से रब करेंगे। जो ऊष्मा निकलती है उसे आंखों पे, हाथों पे, गालों पे, कानों पे, गर्दन तक। अब हम सभी सर्वप्रथम क्रियात्मक स्थितियों में प्रवेश करेंगे। क्रियात्मक स्थितियों में आप सभी सर्वप्रथम एक बार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर अब हम सभी नीचे पूरी शरीर को होल्ड करेंगे। इस प्रकार से नीचे बैठ जाएंगे, मन को शांत और सहज करते हुए दोनों हाथों को आप सामने की तरफ स्ट्रेट योग की स्थिति में इस प्रकार से हमेशा उठेंगे। दाहिने पैर को आप आगे की तरफ ले जाइए, बाएं पैर को पीछे ही रखेंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर श्वास को भरते हुए उठाइए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए रिलैक्स करेंगे। अब आप सभी क्रियात्मक अभ्यास में प्रवेश करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप करेंगे। हम सभी दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, मन शांत सहज करते हुए सर्वप्रथम क्रियात्मक स्थितियों में आप गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए। श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकोप से लगाएंगे। ऊपर आइए, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि हो, मन शांत हो सहज। थोड़ा धीरे धीरे नीचे आइए। एक्सेल, पूरी श्वास को छोड़ते हुए सेवा संचालन की स्थितियों में ऐसे एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास करते हुए पूरे लय के साथ एक समर्पण का भाव हो। 3 से 5 बार एक एक अभ्यास को कम से कम करने का प्रयास करें। मन शांत सहज, रिलीज एंड रिलैक्स। अब अगली क्रिया आप सभी गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाइए, आंखों को बैक पे रखेंगे, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए। आप बाएं तरफ जाएंगे, आप सभी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा वापस आइए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए एक बार पुनः आप सभी दाहिनी तरफ आएंगे, आंखों को बैक पे रखें। जितना आंखों को पीछे की तरफ रखेंगे देखने का प्रयास करिए। आंखों का भी सूक्ष्म व्यायाम होता है। पुनः बाएं दिशा में श्वास को छोड़ते हुए एक एक श्वास के साथ ऐसे एक एक अभ्यास करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। आप दाएं और बाएं दोनों तरफ आप गर्दन को बैठ करिए, गिराइए, कान को शोल्डर से लगाने का प्रयास करिए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड आप गर्दन को बैठ करिए, मन शांत होते हैं। श्वास पर श्वास, हर आधी राती श्वास पर ऐसे ध्यान लगाएंगे। एकाग्र चित्त होकर एकात्म अनुशासन के साथ पूर्ण मर्यादित होते हुए संकल्पित होते हुए हर आधी राती श्वास पर ध्यान लगा के रखेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। अब धीमा संचालन करिए, क्लॉकवाइज आप सभी चलाइए डीप ब्रीथिंग के साथ। आंखें खुली हुई हो, मन शांत हो सहज हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये अभ्यास में इफेक्टिव हो जाते हैं। हर आती जाती श्वास पर ऐसे ध्यान लगाइए। आर्थराइटिस में भी इफेक्टिव है सूक्ष्म व्यायाम। विपरीत दिशा में भी 3 से 5 बार इसी अभ्यास को आप दोहराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, जिन्होंने क्लॉकवाइज कर लिया, इसी अभ्यास को इनको दोहराइए, रिलीज एंड रिलैक्स। अगली क्रिया आप सभी दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, स्ट्रेट, मन शांत हो सहज। इस गद्य संचालन में श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए, लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, मन शांत हो सहज। पूरा वापस आइए, दोनों हाथों की हथेली नीचे की तरफ, दोनों हाथ पार्श्व भागों में। एक बार फिर से श्वास को भरते हुए सामने की तरफ लाएंगे दोनों हाथों को, मन शांत हो सहज। दीर्घ श्वास लेते हुए ऊपर आइए, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाइए, श्वास को छोड़ते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, एक बार हम सभी दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, फिंगर्स को ओपन करके रखिए, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेंगे। थोड़ा लंबी गहरी सांस को भरते हुए डीप ब्रीथिंग करते हुए अंदर की तरफ जो हाथ बायां हाथ है, हाथों के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। पूरा श्वास को छोड़ते हुए दाहिने दिशा इसी अभ्यास को करिए। लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए बैक पे जाएंगे। अब ये भी बैक नी का जिसकी समस्या है लाभकारी हो जाता है, सिर्फ इसमें भी इफेक्टिव है। पुनः फिर से आइए, श्वास को छोड़ते हुए सजगता पूर्वक एक बार इसी अभ्यास को आप बाईं तरफ से पुनः करेंगे। लंबी लंबी श्वास के साथ एक एक अभ्यास करिए, रिलीज एंड रिलैक्स। आप दोनों हाथों को आप नीचे की तरफ लाएंगे, दोनों हाथों को सभी सामने की तरफ रखेंगे। एक प्रकार से अंगूठा अंदर हो, होते हुए नी को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे, बैठ करके श्वास को छोड़ देते हैं। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, थोड़ा धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ आइए, घुटनों का संचालन करिए, डीप ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आएंगे। लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। अब ये नी पेन आने में इफेक्टिव हो जाता है खासकर। फिर से श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा ऊपर आइए, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। अब हम सभी बोथ हैंड्स को इंटरलॉक करिए, सीधे ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास करें। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए, एड़ी ऊपर की तरफ को पंजों पे होल्ड करिए, हाथ कांध से लगे हुए हो, हाथों की हथेली ऊपर आसमान की तरफ, मन शांत हो सहज। पंजों पे पूरे शरीर को होल्ड करिए, एकाग्रता धीरे धीरे
नीचे आइए, श्वास को छोड़ते हुए सजगता के साथ एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। फिर से दीर्घ श्वास लेते हुए ऊपर आइए। ये बच्चों के हाइट के लिए बहुत इफेक्टिव है। बड़ों में जिनको भी अर्थराइटिस आदि की बीमारी है उनके लिए भी लाभकारी हो जाता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो भी सुबह सुबह पानी पीने के बाद इस अभ्यास को जरूर करने का प्रयास करें। थोड़ा एक बार फिर से हम सभी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। ऐसे 3 से 5 बार कम से कम एक अभ्यास यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी गति का चयन करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा वापस आएंगे। 2 मिनट दोनों पैरों में गैप करेंगे। आप सभी अपने गोल आसन का अभ्यास हम सभी करेंगे। आप दाएं पैर के पंजे को दाहिनी दिशा में ले जाएंगे, बाएं पैर के पंजों को सामने रखिए, दाएं हाथ को पार्श्व भागों पे रखेंगे, बायां हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेट, मन शांत हो सहज। धीरे धीरे नीचे आइए, श्वास को छोड़ते हुए त्रिकोणासन ऐसे पूरी सांस को छोड़िए। ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि हो, जो हाथ की हथेली खुली है उसकी मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करिए। पूरा नीचे जाइए, पुनः लंबी गहरी श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अब आप बाएं पैर के पंजे को बाएं दिशा में रखिए, दाएं पैर को सामने की तरफ रखेंगे पंजों को, फिर बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे लाइए। ऐसे पूरी सांस को छोड़िए, ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि हो, मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करिए। हर आधी जाती श्वास पर ध्यान लगा के रखें। पुनः वापस आइए। रिलीज एंड रिलैक्स। इसी अभ्यास के बाद सभी पुनः फिर से दोहराएंगे। दाएं पैर के पंजे को पुनः दाहिनी तरफ रखिए, श्वास को छोड़ते हुए फिर से नीचे की तरफ जाएंगे। बाएं हाथ की हथेली जो ऊपर की तरफ है उसकी मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। मन शांत हो से धीरे धीरे वापस आएंगे। बाएं पैर से नीचे अभ्यास को दोहराएंगे। मन शांत से एकाग्र चित्त होकर अपने अभ्यास में थायराइड हो जाता है। ओबेसिटी में भी लाभकारी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बाद बीमारियों में भी इफेक्टिव आते हैं। बार मन शांत नहीं अभी भाग रहा है इधर उधर कि आज सुबह जल्दी उठ के हम आ गए, ऐसे विचारों से परे हो जाइए थोड़ी देर के लिए। होल्ड करिए, और वापस आएंगे धीरे धीरे। रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार आप सभी इसी अभ्यास को दाएं पैर से भी दोहराएं। मन शांत हो सहज दाहिने पैर से भी करिए। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए पुनः ऊपर आइए, हाथ कान से लगे हुए, मन शांत हो सहज हो, एकाग्रता पूर्वक थोड़ी देर तक होल्ड करिए। विश्वास का भाव हो, ये मेमोरी को भी बढ़ाता है, हमारी आईक्यू लेवल भी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर भी हमारी बढ़ती है। एंजाइटी डिप्रेशन आदि जैसी व्याधियों में भी वृक्षासन बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। पुनः वापस आइए धीरे धीरे। तो बायां हाथ ही हमारा पीछे, हाथ की हथेली पीछे की तरफ होगी। दाएं पैर को आपने ओपन किया है, दाएं हाथ को ही उठाइए। घुटनों के विपरीत दिशा से ऐसे अंदर से अब सही जा रहे हैं सभी, और गर्दन को बैक पे ले जाइए। बाएं तरफ आप गर्दन रखिए, मन शांत हो जाए, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए। एकाग्रता पूर्वक आगे डायबिटीज में भी बहुत इफेक्टिव है मन शांत हो जाए। बीपी में भी बहुत इफेक्टिव है, उधर संबंधित व्याधियों में भी लाभकारी है, स्ट्रेस के लिए भी लाभकारी मानते हैं इस अभ्यास को। पुनः नीचे जाइए, ऐसे पूरी सांस को छोड़िए, हथेली जमीन पे हो, बॉडी भी जमीन से लगी हुई, मन शांत हो सहज, हाथों को भी जमीन से लगाइए। नीचे खाई भी हमारी एड़ी से लगी हुई, धीरे धीरे ऊपर आइए। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। अब अगला अभ्यास हम सभी यही से करेंगे। डीप में बॉडी को होल्ड करिए। आप फिर से एक बार नीचे आ जाएंगे, दोनों हाथों को हम सभी कमर पे रखेंगे। हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं इसका नाम है अर्धउष्णासन। बैक में जाएंगे हम सभी, पीछे की तरफ देखने का प्रयास करिए। ये अभ्यास भी सर्वाइकल थायराइड में भी अच्छा है, और उनके साथ ही साथ बैक पेन की समस्या जिनको भी हो उनके लिए भी लाभकारी है। असाध्य रोगों में आप इन अभ्यासों को ना करें, इन बातों का ध्यान रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आगे आइए। पुनः एक बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बैक में जाइए, मन शांत सहज ऐसे होल्ड करिए, एकाग्र चित्त होकर धीरे धीरे आगे की तरफ आइए। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए अंतिम बार इसी अभ्यास को पुनः हम सभी फिर से दोहराएंगे। मन शांत हो सहज एकाग्रता पूर्वक बैक पे जाइए, हर आती जाती श्वास पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास यहीं से जो हम सभी करेंगे क्रियात्मक स्थितियों में, उसका नाम है उष्ट्रासन। अभी तक जो किया इसका नाम था अर्धउष्ट्रासन। उष्ट्रासन में दाएं हाथ को आप उठाइए, दाएं पैर की एड़ी से टच करिए, बाएं हाथ को ले जाएंगे, बाएं पैर की एड़ी से टच करिए, चेस्ट को पूरा ओपन करिए, मन शांत हो जाए, बैक बेंडिंग अच्छी होगी। इस अभ्यास को करने से कभी भी बैक की समस्या, गहरी श्वास को भरेंगे, पंजे खींचे हुए हो, हाथ की हथेली जेब के पास, हथेली जमीन की तरफ हो, मन शांत हो सहज, 30 डिग्री पे उठाइए लंबी गहरी श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को। अब श्वास को भरते हुए 60 पे आइए, होल्ड करिए, मन शांत है। ये ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा अभ्यास है।
साथ ही साथ पैर की विकृतियों में भी लाभकारी। अब 90 पे आएंगे, लास्ट सेट, लंबी गहरी सांस को भरिए, दोनों पंजे खींचे हुए, मन शांत होते हैं, पुनः वापस आइए धीरे धीरे, रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार पुनः फिर से श्वास को भरते हुए 30 पे आएंगे, डीप 12 अभ्यास होते हैं। आसन जो होते हैं वो 7 होते हैं, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। दोनों पैरों को ज्वाइन करिए सर्वप्रथम, ये लंबी गहरी श्वास को भरते हुए एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पार्श्वबाहों पे श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, डीप ब्रीथिंग करते हुए दोनों हाथों के आगे ऊपर आसमान की तरफ, हाथों को ज्वाइन करिए सर्वप्रथम प्रणाम की मुद्रा में, दोनों एल्बो को ज्वाइन करिए, लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, मन शांत होते हैं, पर्वत के आकार में अपने शरीर को बनाइए, पुनः वापस आएंगे। अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार में बॉडी के 8 पार्ट्स को जमीन से टच करते हैं, आपकी थाई ऊपर होगी, बस ये ध्यान में रखेंगे, थाई ऊपर हो, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर आइए, लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, भुजंगासन, दोनों पैर जुड़े हुए तल पे फ्लैट, राइट मेथड करना है हमेशा। अब थोड़ा सा आपको घोटाला नहीं, आप सभी से अभ्यास को दोहराएंगे, अंतिम बार हम सभी करेंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, सूर्य देवता को नमन करते हुए एक सकारात्मक भाव के साथ हर पल हर क्षण में हमारे जीवन में ऐसा प्रकाश हो, ऐसी कामना करते हुए फिर से श्वास को भरते हुए लंबी गहरी सांस को भरते हुए बैक पे आइए, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पूरी श्वास को छोड़िए, हथेली जमीन पे, दायां पैर आगे बढ़। आइए अब हम सभी अगला अभ्यास करेंगे, दाहिनी नासिका को दबाएंगे सर्वप्रथम। इस प्रकार से वायु मुद्रा का चयन कर लीजिए सर्वप्रथम। आप अंगूठा अंदर हो, अंगूठे को आप बाहर की तरफ रखिए, इंडेक्स फिंगर को अंदर रखते हैं, दाहिनी नासिका को आप प्रेस करिए, शेष तीनों उंगलियां भी खुली हुई होंगी, लंबी गहरी श्वास को भरिए बाएं से, 5 सेकंड में आप श्वास को भरिए। अब मध्यम और अनामिका उंगली से प्रेस करिए, बाएं नासिका को दबाइए, अब दाएं से आप श्वास को छोड़िए, जहां से श्वास को छोड़ेंगे वहीं से श्वास को भर लेंगे, पुनः फिर से। अब आपने दाहिनी दिशा से श्वास को भरा है तो बाएं दिशा से श्वास को छोड़िए, बाएं से श्वास को छोड़ेंगे तो फिर बाएं से ही श्वास को भरेंगे, आंखें बंद हो, मुंह बंद हो। इसकी राइट टाइमिंग क्या है ये ध्यान में रखेंगे, 5 सेकंड में आप श्वास को भरेंगे और 5 सेकंड में ही छोड़ेंगे, बंद आंखों से। हर श्वास के साथ जब भी आप दाहिने नोस्ट्रल से सांस को ले रहे हैं तो मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट होता है, सभी डीजनरेट हुई रीजनरेट होती है प्राणायाम के अंदर, ये अल्टीमेट अनुभव करिए। बाएं से जब हम श्वास को ले रहे हैं तो हमारा दायां मस्तिष्क एक्टिवेट होता है, सभी डीजनरेट हुई सेल्स रीजनरेट हो रही है, डीएक्टिवेट हुई सेल्स एक्टिवेट हो रही है, उसको अनुभव करिए। आंखें बंद हो, मुंह बंद हो, प्रेम पूर्वक और शांत पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक। जो बच्चे आए हुए हैं वो भी इसको प्रत्येक दिन 5 मिनट करें, इसकी मेमोरी बढ़ेगी, आई लेवल उनका स्ट्रॉन्ग होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण ओवरफ्लो होंगे, प्रभु की समग्रता को हर श्वास में अनुभव करते हुए हमारे संपूर्ण शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,000 दोनों एक ये सभी शुद्ध हो जाते हैं एक अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास। ये अल्टीमेट अभ्यास है। दायां हाथ झुके तो बाएं हाथ को लगा लें, बायां हाथ झुके तो फिर आप दाहिने हाथ को लगा सकते हैं। मन सभी का शांत होते हैं, विश्वास के साथ सब प्रकार की अपूर्णताओं से दूर होते हैं, पूर्णतापूर्वक जीने का संकल्प करते हैं। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन के साथ हर पल हर पल जीने का संकल्प करिए। सहज भोजन, शांत से शांततापूर्वक ये अभ्यास जीने में बहुत इफेक्टिव है। डिप्रेशन के रोगियों के लिए इन्फॉर्मेशनल बहुत अधिक रहता है, एंजाइटी में, डिप्रेशन आदि जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। उसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। आइए एक बार फिर से आंखों को खोलने के पहले दोनों हाथों के अपने ऊपर सहजतापूर्वक ऊपर ले जाएंगे, उन्हें पुनः आप अपने रब करिए अच्छे से, उन्हें आंखों से अपने गालों पे कानों पे बनाएंगे। ये अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से मस्तिष्क के साथ हमारे दोनों समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और ये एक बार दहाड़िए जोर से, एक साथ एक स्वर में पुनः दहाड़ेंगे और जोर से दहाड़िए एक साथ एक स्वर में।
सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। हर एक पॉजिटिविटी के साथ रखना। और आज की टीम की विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करे योग कहियो